हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे कॉजेटिव वर्ब कॉज। इसके पहले भी मैंने कॉजेटिव वर्ब कॉज का एक वीडियो पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे भी ज़रूर देख लें। और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हुई थी। आज हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH और कुछ मॉडल वर्ब में सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट जो कि नेगेटिव है, कॉज OC मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, ही से हिम, दे से देम, आई से मी एटसेट्रा, टू V1 और ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं। देखें, आई डू नॉट कॉज हिम टू क्राई, मैं उसे नहीं रुलाता हूँ। अब ध्यान ये दें, अगर इसका अफर्मेटिव क्या होगा, आई कॉज हिम टू क्राई, मैं उसे रुलाता हूँ। नेगेटिव, आई डू नॉट कॉज हिम टू क्राई, मैं उसे नहीं रुलाता हूँ। अब अगर ये पास्ट एंड डेफिनेट है बनाएंगे, ये डू डिड में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट कॉज हिम टू क्राई, मैंने उसे नहीं रुलाया। फ्यूचर में विल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट कॉज हिम टू क्राई, मैं उसे नहीं रुलाऊंगा। अब देखें, अगर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट कॉजिंग देम टू प्ले क्रिकेट, वह उन लोगों को क्रिकेट नहीं खिला रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें कंटिन्यूअस में वर्ब में ING लगता है, तो जो प्ले में ING लगना चाहिए था, प्रिंसिपल वर्ब कॉजेटिव सेंटेंस में हमेशा V1 होता है और चेंज होता है कॉज। यहाँ का जो प्ले का जो ING कॉज में लग गया, इसलिए इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा कॉज जो है टेंस के रूल के हिसाब से बदलेगा। अब अगर इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे, इस ईज को वाज में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट कॉजिंग देम टू प्ले क्रिकेट, वह उन लोगों को क्रिकेट नहीं खिला रहा था। अब देखें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो क्या होगा, यू हैव नॉट कॉज्ड मी टू राइट दिस आंसर, तुमने मुझे यह उत्तर नहीं लिखवाया है। पास्ट टेंस में ये हैव हैड में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट कॉज्ड मी टू राइट दिस आंसर, तुमने मुझे यह उत्तर नहीं लिखवाया था। यहाँ भी देखें, राइट V1 ही रहा प्रिंसिपल वर्ब और ये कॉज्ड V3 हो गया, हैव की वजह से या हैड की वजह से, परफेक्ट टेंस की वजह से। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर मॉडल वर्ब हो, जैसे शुड मीन्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखें वी शुड नॉट कॉज एनीवन टू वीप, हमें किसी को नहीं रोना चाहिए। अब अगर हम यहाँ शुड की जगह पे मस्ट कर दें तो अवश्य चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट नॉट कॉज एनीवन टू वीप, हमें अवश्य किसी को नहीं रोना चाहिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें। स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉज OC वही ऑब्जेक्टिव केस हिम या मी, उसके बाद टू प्रिंसिपल वर्ब यानी V1 ऑब्जेक्ट और रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल देखते हैं, डू यू कॉज हिम टू वॉक इन द मॉर्निंग, क्या तुम उसे सुबह में टहलाते हो। अब पास्ट एंड डेफिनेट के लिए क्या हो जाएगा, डिड, डू की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, डिड यू कॉज हिम टू वॉक इन द मॉर्निंग, क्या तुमने उसे सुबह में टहलाया। अब फ्यूचर एंड डेफिनेट में क्या लग जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब आगे के लिए, तो क्या हो जाएगा, विल यू कॉज हिम टू वॉक इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में उसे टहलाओगे। इस तरीके से अगर WH वर्ड इसमें ऐड कर दिया जाए यस नो क्वेश्चन में तो WH बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ऐड किया गया हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स कब तक या कितना देर, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग डू यू कॉज हिम टू वॉक इन द मॉर्निंग, तुम उसे सुबह में कितना देर टहलाते हो। पास्ट एंड डेफिनेट में डू डिड में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग डिड यू कॉज हिम टू वॉक इन द मॉर्निंग, तुमने उसे सुबह में कितना देर टहलाया। फ्यूचर में विल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल यू कॉज हिम टू वॉक इन द मॉर्निंग, तुम उसे सुबह में कितना देर टहलाओगे। इस तरीके से अब कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव, इज शी कॉजिंग हर चाइल्ड टू स्लीप, क्या वो अपने बच्चे को सुला रही है। देखिए स्लीप मीन्स सोना, कॉज टू स्लीप सुलाना। अब अगर इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो ये इज वाज में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज शी कॉजिंग हर चाइल्ड टू स्लीप, क्या वो अपने बच्चे को सुला रही थी। यहाँ पे आप देखें अंडरलाइन किया गया है, स्लीप में ING नहीं लगा, कॉज में ING लगा, टेंस इंडिकेट करने के लिए। कॉज चेंज हो रहा है टेंस के रूल के हिसाब से। अब देखें इसमें अगर WH वर्ड ऐड कर दिया जाए, सिर्फ इसमें WH वर्ड वाई ऐड किया गया तो क्या हो जाएगा, वाई इज शी कॉजिंग हर चाइल्ड टू स्लीप, वो अपने बच्चे को क्यों सुला रही है। पास्ट के लिए वाज हो जाएगा, इज चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई वाज शी कॉजिंग हर चाइल्ड टू स्लीप, वो अपने बच्चे को क्यों सुला रही थी। कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में देखें, हैव आ जाएगा पहले, तो क्या हो जाएगा, हैव यू कॉज्ड हिम टू वॉच दिस फिल्म, क्या तुमने उसे ये फिल्म दिखलाया है। ये हैव पास्ट परफेक्ट के लिए हैड में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैड यू कॉज्ड हिम टू वॉच दिस फिल्म, क्या तुमने उसे ये फिल्म दिखलाया था। यहाँ भी देखें
वॉच में ईडी नहीं आया, कॉज में, कॉज V3 बन गया प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रिंसिपल वर्ब वॉच V1 ही रहा। अब इसमें WH वर्ड ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें वेन ऐड किया गया है तो क्या हो जाएगा, वेन हैव यू कॉज्ड हिम टू वॉच दिस फिल्म, तुमने उसे ये फिल्म कब दिखलाया है। अब इसको अगर हैड पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेन हैड यू कॉज्ड हिम टू वॉच दिस फिल्म, तुमने उसे ये फिल्म कब दिखलाया था। अब देखें अगर मॉडल वर्ब शुड लगा दिया जाए तो चाहिए हो जाएगा, जैसे क्या है, शुड आई कॉज हिम टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या मुझे उसे ये बात समझाना चाहिए। अब शुड की जगह पे अगर हम मस्ट यूज़ कर लेते हैं तो हिंदी क्या हो जाएगी, अवश्य चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मस्ट आई कॉज हिम टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या मुझे यह बात उसे अवश्य समझाना चाहिए। इसमें ही अगर हम वाई या कोई भी WH वर्ड ऐड कर देते हैं तो WH बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, वाई शुड आई कॉज हिम टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, मुझे उसे यह बात क्यों समझाना चाहिए। या शुड को हम मस्ट में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, वाई मस्ट आई कॉज हिम टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, मुझे उसे यह बात अवश्य क्यों समझाना चाहिए। अब देखें इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, कॉज, OC मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, यानी ही से हिम, दे से देम एटसेट्रा। उसके बाद टू, V1 ऑब्जेक्ट और रिटर्न इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, डू यू नॉट कॉज हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, क्या तुम उसे डू यू नॉट कॉज हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, क्या तुम उसे एक एप्लीकेशन, एक आवेदन, एक दरखास्त नहीं लिखवाते हो। अब पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, डिड, डू में चेंज हो जाएगा, डू चेंज हो जाएगा डिड में, तो क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट कॉज हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, क्या तुमने उसे एक आवेदन नहीं लिखवाया। फ्यूचर में विल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विल यू नॉट कॉज हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, क्या तुम उसे एक आवेदन नहीं लिखवाओगे। अब इसमें ही WH वर्ड अगर वाई ऐड कर दिया जाए तो क्यों हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट कॉज हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, तुम उससे एक आवेदन क्यों नहीं लिखवाते हो। पास्ट में ये डू डिड में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई डिड यू नॉट कॉज हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, तुमने उसे एक आवेदन क्यों नहीं लिखवाया। फ्यूचर में विल, तो क्या हो जाएगा, वाई विल यू नॉट कॉज हिम टू राइट एन एप्लीकेशन, तुम उससे एक दरखास्त, एक आवेदन क्यों नहीं लिखवाओगे। अब देखें कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल किया गया, चूँकि दे है, क्या हो जाएगा, आर दे नॉट कॉजिंग यू टू प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग तुम्हें क्रिकेट नहीं खिला रहे हैं। देखिए खेलना का प्ले और खिलाना का कॉज टू प्ले, तो अब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में वर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा, वर दे नॉट कॉजिंग यू टू प्ले क्रिकेट, क्या वे लोग तुम्हें क्रिकेट नहीं खिला रहे थे। WH वर्ड ऐड कर दिया तो वाई, क्यों, तो क्या हो जाएगा, वाई आर दे नॉट कॉजिंग यू टू प्ले क्रिकेट, वे लोग तुम्हें क्रिकेट क्यों नहीं खिला रहे हैं। पास्ट के लिए वर इस्तेमाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई वर दे नॉट कॉजिंग यू टू प्ले क्रिकेट, वे लोग तुम्हें क्रिकेट क्यों नहीं खिला रहे थे। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, हैव यू नॉट कॉज्ड हिम टू सिट इन द क्लासरूम, क्या तुमने उसे वर्ग में, क्लासरूम में नहीं बैठाना है। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड हो जाएगा, ये हैव चेंज हो जाएगा हैड में, तो क्या हो जाएगा, हैड यू नॉट कॉज्ड हिम टू सिट इन द क्लासरूम, क्या तुमने उसे वर्ग में, क्लासरूम में नहीं बैठाना था। यहाँ भी देखें सिट V1 इस्तेमाल किया गया है, कॉज्ड V3 इस्तेमाल किया गया है, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। अब इसमें वाई ऐड कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट कॉज्ड हिम टू सिट इन द क्लासरूम, तुमने उसे वर्ग में क्यों नहीं बैठाना है। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई हैड यू नॉट कॉज्ड हिम टू सिट इन द क्लासरूम, तुमने उसे वर्ग में क्यों नहीं बैठाना था। अब देखें मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल किया गया चाहिए के लिए, तो क्या हो जाएगा, शुड आई नॉट कॉज हिम टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, क्या मुझे उससे ये बात नहीं समझाना चाहिए। इसमें ही अगर वाई ऐड कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, क्यों, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई शुड आई नॉट कॉज हिम टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, मुझे उससे ये बात क्यों नहीं समझाना चाहिए। मुझे लगता है कॉज आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच वाइडली शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।